फिल्म की शुरुआत अजीज के फ्लैशबैक से होगी। आई मीन गाने के टर्म्स में पापा मेरी जान का इविल वर्जन वुड बी सो इंटिमिडेटिंग। नाउ वी कट टू रीत, जो और कोई नहीं बल्कि आबिद से मिल रही होती है। सांप को पाल रहा था। देयर वुड बी अ रीजन पिंड वाले दादाजी ने राजधीर को छोटे भाई की मौत का दोषी ठहराया। उनकी कुछ तो गलती होगी। हम विजुअली देखते हैं कैसे कुछ घंटे पहले रणविजय कुछ आदमियों के साथ पिंड जाके पूरी फैमिली पे ब्रूटली अटैक करता है। मतलब समझ लो अपनी बुचर नाइफ से रेड वेडिंग ही बना के रख देता है। अजीज प्लेस जमाल कुदू ऑन द सिस्टम, देन अपनी बुचर नाइफ लेके रूम की तरफ बढ़ता है। कमरे से भयानक चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। बस यही बलबीर यूं कह लो अपनी आखिरी ख्वाहिश रणविजय के सामने रखता है। रणविजय नोइंग कि ये शायद इकलौती चीज है जो उसके पापा ने उससे मांगी है, ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ये नौबत नहीं आने दे सकता। पैलेस के अराउंड जब तक रीइंफोर्समेंट आ चुका होता है, मतलब अर्जुन वैली में जितने थे ना उससे डबल, एटलीस्ट 500 लोग। रणविजय आस्क कि फ्रेडी ये काम तो करेगा ना, जिसमें फ्रेडी पहली पार्ट जैसा मेड इन इंडिया वाला डायलॉग मारता है, 100% मेड इन इंडिया। नाउ माइंड यू अभी तक जो तुम लोगों ने सुना वो बस सेटअप था, बाकी आधी बची कहानी में ही रियल थ्रिल छुपा है। मेरा रिश्ता इस टाइटल कार्ड से अजीब सा रहा है। जहां बाकी दुनिया इस चीज को लेके अलग ही लेवल पे हाइप हो गई थी, वहां मैं सोच रहा था कि क्यों, क्या जरूरत है इसकी, क्यों नहीं। टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट फेल्ट कि वांगा बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। बाकियों की तरह 2 पार्टर बनाओ, नोट कमाओ। बट मैन ओवर द टाइम मेरा इस चीज को लेके जो ओपिनियन पलटा है ना, लाइक जस्ट थिंकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज जो इस सेटअप के थ्रू टैप हो सकती हैं, इट्स लिटरली स्पाइन चिलिंग। एंड साथ में यूनिवर्स सिग्नल्स भी दे रहा था। वांगा साहब के इंटरव्यू ने दिलासा दिला दिया कि एटलीस्ट मैं हवा में चीजें नहीं पकड़ा। In the mid shots, there's a cake in between. When you cut, there's half crown for the Jeeja, half crown for Ranbir. ऐसा लगता है कि they are fighting for the crown. इधर भी देखो वरुण और रणविजय को इस हिसाब से फ्रेम किया गया है कि सिर्फ उनका इंडिविजुअल चेहरा और केक का आधा क्राउन दिखाई दे, विच क्लियरली पोजिशंस देम एज 2 साइड्स ऑफ अ सिंगल एम्पायर। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। प्लस पिछले एनिमल वीडियो की फर्स्ट एनिवर्सरी भी आ रही थी, सो आई जस्ट थॉट लास्ट वीडियो में तो हम वो सब कुछ घोल के पी गए जो वांगा अपनी फिल्म के थ्रू हमें दिखाना चाह रहे थे। सो नाउ लेट्स जस्ट डाइव डीप इनटू व्हाट वांगा कैन शो अस इन फ्यूचर नाउ। फिल्म की शुरुआत अजीज के फ्लैशबैक से होगी। बेसिकली जैसे पापा मेरी जान में हम रणविजय का अपने बाप से चाइल्डहुड ऑब्सेशन देख रहे थे, वैसे ही यहाँ हम अजीज का अबरार से चाइल्डहुड ऑब्सेशन देखेंगे, बट थोड़े इविल टच के साथ। आई मीन गाने के टर्म्स में पापा मेरी जान का इविल वर्जन वुड बी सो इंटिमिडेटिंग, बट इवन सीन के एग्जांपल के तौर पे इमेजिन हॉर्स रेस की बेटिंग में जब अबरार हार जाता है तो उसको अकंपनी करने वाला 12 साल का अजीज उसे दिन भर दुखी देखने पर शाम होते होते जीतने वाले घोड़े का सर उसके सामने लाके रख देता है, एंड दैट टू एज अ डिनर डिलिशियसली कुक्ड। इससे 3 चीजें ब्यूटीफुली सेटअप होंगी। पहला, अजीज का आगे चल के बुचर बनना। दूसरा, उसका कुकिंग में इंटरेस्ट, जो तुम लोग को आगे पता चलेगा कि हमारी स्टोरी के लिए कितना इंटीग्रल है। एंड तीसरा, रणविजय की तरह उसका अपने भाई के लिए अटूट बट वियर्ड प्यार। बेसिकली जैसे बलबीर अपने बेटे के प्यार को कभी समझ नहीं पाया, वैसे ही अबरार भी अजीज को बस एक इमोशनल फूल की तरह देखता है और उसका प्यार कभी रेसिप्रोकेट नहीं करता। इसके साथ इस गाने के मोन्टाज में हम ये भी देखेंगे कैसे अजीज और आबिद का रिलेशन भी बिटर स्वीट रहा है। अजीज की तरफ से एक मेजर खटास तो यही होती है कि उसका इतना प्यार होने के बावजूद ट्रांसलेटर होने की वजह से आबिद अबरार के ज्यादा क्लोज होता है। ऑल्सो आबिद बीइंग द वाइजेस्ट ऑफ देम ऑल, चारों भाइयों में इकलौता जो दम से ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करने में यकीन रखता है, उसकी अजीज से कोई पर्सनल खटास नहीं होती। इट्स जस्ट दैट ही फाइंड्स हिम अ बिट एक्सट्रीम। सो यही डायनामिक्स एस्टैब्लिश करेगा पापा मेरी जान का इविल वर्जन। जिसके बाद हम रणविजय पे आते हैं। इतना कुछ होने के बाद ऑलमोस्ट टूट चुका रणविजय समहाउ ये एक्सेप्ट कर चुका है कि उसे ये वक्त प्लानिंग, प्लॉटिंग या जिंदगी भर के रिग्रेट्स में नहीं बल्कि अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करने में बिताना है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम नाउ। टबर ब्रदर्स की भी छुट्टी होती है। इतने टाइम बाद वो सब भी पिंड में अपनी फैमिली से रीयूनाइट करते हैं। अब क्योंकि बलबीर का गॉन केस होता है, इसलिए द फैमिली टेक्स द डिसीजन कि बलबीर का ट्रीटमेंट मोस्टली घर में ही हो। दुनिया भर के डॉक्टर्स, इक्विपमेंट्स उनके पैलेस में ही होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम रणविजय एंड फैमिली पीसफुली साथ में बिता सके। इसके अलावा अपने बच्चों के साथ भाई के यहाँ रह रही गीतांजलि को मनाने के लिए रणविजय रेगुलरली वॉइसमेल्स भी भेजता रहता है, बिकॉज वो उसका कॉल तो उठाने से रही। बिहारी जी आपका फोन बज रहा है। एक वॉइसमेल में तो ही इवन सेज कि जोया से कांटेक्ट तो दूर, बल्कि अगर वो उसको कभी मिल भी गई तो ही सिंपली किल हर। इस पे गीतांजलि का रिएक्शन ऐसा दिखा सकते हैं एज इफ वो थोड़ा थोड़ा कन्विंस हो रही है। अब जो टाइम रणविजय और बलबीर साथ में बिताते हैं उसमें सबसे मेन बात फैमिली के अराउंड होती है। बेसिकली अपनी मौत के साथ जी रहा बलबीर फुल प्रायश्चित मोड में फैमिली और स्वास्थ्य की हिस्ट्री रणविजय के सामने वेंट आउट करता है। जैसे पहली फिल्म के क्लाइमैक्स में उसे अपनी गलतियों की क्लैरिटी मिलती है, वैसे ही यहाँ ही लुक्स बैक एट द मिस्टेक्स जो ना सिर्फ उसने बल्कि उसके बाप और ताऊ ने करी थी, बेसिकली जिसकी वजह से महाभारत शुरू हुई। नाउ ऑब्वियसली ये फ्लैशबैक हम एक साथ शुरू में ही नहीं दिखा देंगे, बल्कि वी डू इट लाइक गॉडफादर 2। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man?
जैसे वहाँ थ्रू आउट द फिल्म माइकल के बाप वीटो की जर्नी दिखाई जाती है, वैसे यहाँ भली पूरी जर्नी नहीं बट रणविजय के दादा राजधीर और बलबीर सिंह की जर्नी के कुछ क्रूशियल हिस्सों को दिखाया जाएगा। मेजरली 2 इंस्टेंसेस जहाँ इन दोनों से गलती हुई। आई मीन एनिमल के ये दोनों मोमेंट्स देखो। जब साढ़े बरादा इंतकाल हो गया तो मैं इस मुंडे के दादा जिम्मेदार बनया। जब बलबीर ने स्वास्तिक संभाला तो आया था उसका बेटा मदद मांगने। मदद के लिए नहीं बाबूजी, स्वास्तिक में अपना हिस्सा मांगने आया था जिस पर उसका कोई हक नहीं। अब सोचो इन 2 पर्सपेक्टिव्स में ही कितना ड्रामा है। देयर वुड बी अ रीजन पिंड वाले दादाजी ने राजधीर को छोटे भाई की मौत का दोषी ठहराया। उनकी कुछ तो गलती होगी। एंड इधर ध्यान दो अबरार का बाप क्या मांगने आया था, इसको लेके राजधीर और बलबीर दोनों का अलग अलग आउटलुक है। एक के लिए मदद, दूसरे के लिए हिस्सा। हो सकता है यहाँ बलबीर की तरफ से कुछ गलती हुई हो। नो आई एम नॉट सेइंग अबरार का परिवार एकदम प्योर था। पूरी भसड़ उसके दादा के बिजनेस को लेके गलत इरादे की वजह से ही शुरू हुई थी। बट ताली भी तो 2 हाथों से ही बजती है ना। तो बस ये फ्लैशबैक्स हमें ग्रेजुअली थ्रू द फिल्म सस्पेंसफुली दिखाते रहेंगे कि कैसे अबरार के परिवार ने भी बहुत सहा है एंड गलतियां रणविजय के परिवार से भी हुई हैं। इन्हीं सीन्स के बीच सीबीआई ऑफिसर का कैरेक्टर सेटअप होता है जो वांगा साहब ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में डिस्क्लोज किया था। There's one guy who one CBI officer comes actually, but I felt like I'll use him in the part 2 like a surprise like what happened here. तो इसलिए इधर ऐड नहीं किया मैंने। बलबीर इसके बारे में बताता है कि कैसे ये आदमी गिवन हिज सीमिंगली ओल्ड एज बहुत पहले से स्वास्थ्य के कारनामों पर नजर गड़ाए बैठा है। लाइक एवरी अदर पर्सन इन द सिस्टम है तो ये भी बलबीर का दोस्त थी। बट आफ्टर द इवेंट्स ऑफ एनिमल 1 इसने क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया है कि रणविजय और उसके भाइयों ने और कोई वायलेंट हरकत की तो इसे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, विच कैन इवन रिजल्ट इन स्वास्तिक स्टील बीइंग शट डाउन। बस यही बलबीर यूं कह लो अपनी आखिरी ख्वाहिश रणविजय के सामने रखता है कि कुछ भी हो जाए स्वास्तिक स्टील बंद नहीं होना चाहिए। उसकी जिंदगी भर की मेहनत वो ऐसे मिट्टी में मिलते नहीं देख सकता। रणविजय नोइंग कि ये शायद इकलौती चीज है जो उसके पापा ने उससे मांगी है, ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ये नौबत नहीं आने दे सकता। फिर एक सीन और होगा जहाँ बलबीर रणविजय और राजधीर को बताता है कि उसने अपने जाने के बाद स्वास्थ्य की प्रॉपर्टीज रणविजय, रीत और रूप के साथ एज अ गुडविल जेस्चर टबर ब्रदर्स के नाम भी करने की सोची है। इतने सालों से उन्हें इग्नोर करने का पश्चाताप ही समझ लो। रणविजय और राजधीर दोनों ही इस डिसीजन से काफी खुश होते हैं। राजधीर तो इतना ज्यादा कि वो खुद ये खुशखबरी पिंड जाके देना चाहता है। इसी बहाने ही ऑल्सो रिलीव द मेमोरी जिसकी याद उसे आज भी सताती है। नाउ वी कट टू रीत जो और कोई नहीं बल्कि आबिद से मिल रही होती है। सांप को पाल रहा था। वरुण का भाई भी बगल में होता है जिसके थ्रू आबिद ने मीटिंग फिक्स की होगी। यहाँ आबिद रीत को समझाता है कि वरुण की मौत का बदला लेने का टाइम आ गया है। उसे बस इतना करना है कि आबिद के बताए टाइम पे उसे रणविजय को सेडेट यानी बेहोश करना है, मे भी खाने में कुछ मिला के। एंड दिस इज द इजीएस्ट वे फॉर आबिद क्योंकि गीतांजलि के ना रहने पे रीत ही रणविजय का ख्याल रख रही होती है। इसके बाद भी कट बैक टू द पैलेस जहाँ रणविजय गीतांजलि और बच्चों को गेट पे खड़ा देखता है। बच्चों से स्वीट रियूनियन होता है बट गीतांजलि सेज कि वो सिर्फ बच्चों के लिए कुछ टाइम तक यहाँ है एंड देन शी शिफ्ट टू यूएस विद देम। द मोमेंट दे एंटर द हाउस बहुत से सीबीआई ऑफिशियल्स और गार्ड्स घर को घेर लेते हैं विद द मेन सीबीआई ऑफिसर आदिल एंटरिंग टू एक्सप्लेन द सिचुएशन। हाँ आई नो ये कास्टिंग रियल में पॉसिबल नहीं हो पाएगी बट फैन फिक्शन के लिए वांगा साहब क्या ही बुरा मानेंगे, क्यों? सीबीआई ऑफिसर समझाता है कि कैसे अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। पहले जो कुछ हुआ उसको आदिल ने दोस्ती के नाते संभाल दिया बट अब जो हुआ है उस पे सीबीआई ने रणविजय एंड फैमिली का हाउस अरेस्ट ऑपरेशन जारी कर दिया है। बलबीर फुल कंफ्यूज पूछता है कि अब रणविजय ने क्या किया तो आदिल उसे पिंड के बारे में बताता है। हम विजुअली देखते हैं कैसे कुछ घंटे पहले रणविजय कुछ आदमियों के साथ पिंड जाके पूरी फैमिली पे ब्रूटली अटैक करता है। मतलब समझ लो अपनी बुचर नाइफ से रेड वेडिंग ही बना के रख देता है। परिवार के बचे हुए लोग आर जस्ट शॉक कि रणविजय ये सब क्या कर रहा है, स्पेशली पिंड वाले दादाजी जिनका गला रणविजय खुद काटता है। एट द सेम टाइम राजधीर भी इस अटैक में हुए बॉम्ब ब्लास्ट का शिकार हो जाता है। सीबीआई ऑफिसर से ये सब सुनकर रणविजय इमीडिएटली समझाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि अजीज है। वो आदिल को बताता है कि कैसे जोया ने इस क्लोन के बारे में उसे बता रखा है बट सिंस जोया का कोई अता पता नहीं है और रणविजय और अजीज को किसी ने साथ में देखा भी नहीं, इसलिए राइट नाउ रणविजय डजंट हैव एनीथिंग जिससे वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर पाए। अच्छा अब यहाँ पे एक क्रिएटिव लिबर्टी मैंने ये ली है कि रणविजय ये क्लोन वाली बात टबर ब्रदर्स को नहीं बताता बिकॉज मे बी वो अपने पापा के साथ मिले टाइम में इतना कंज्यूम हो गया था कि ये बात उसके दिमाग से निकल गई। आदिल उसे बताता है कि भले हाउस अरेस्ट ऑपरेशन के अंडर वो रणविजय एंड फैमिली पे कड़ी नजर रखेंगे बट स्टिल है तो वो बलबीर का दोस्त थी, इसलिए ही मेक श्योर कि बाहर लोगों को कानों कान इस बात की खबर ना हो। इट्स जस्ट दैट रणविजय एंड फैमिली खुद से किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली रणविजय के भाइयों को बिकॉज वो भी फर्स्ट हाफ में हुए क्राइम्स के इक्वल भागीदार थे। देन वी कट टू द पिंड जहां बच्चे कुछ टबर ब्रदर्स फुल मातम मोड में है। दे आर जस्ट शॉक्ड कि ये क्या हो गया।
गया। रणविजय से उनका कॉन्टैक्ट हो नहीं पाता बिकॉज ऑब्वियसली हाउस अरेस्ट। देन वी सी आबिद एंटरिंग द सीन। वो बहुत कनिंगली पहले तो खुद को एज विक्टिम पोर्ट्रे करता है कि कैसे अबरार की मौत के बाद भी वो उनसे बात करने आया है, एक्नॉलेजिंग कि भले ही उनके हिसाब से वो उनका दुश्मन है बट राइट नाउ द कॉमन एनिमी दे हैव इज रणविजय सिंह। वो उन्हें भड़काता है कि पहले तो सिंह फैमिली इग्नोर्ड देम फॉर इयर्स, फिर रणविजय ने याद भी किया तो बॉडीगार्ड्स बनाने के लिए। एंड देन ही कोरिलेट्स दैट विद हिज ग्रैंडफादर कि पिंड वाले दादाजी की तरह उसके दादाजान को भी बलबीर एंड फैमिली ने ऐसे ही तड़पाया था। फिर एक आध भाई आर्ग्यू करते हैं कि अगर ऐसा होता तो राजधीर उन्हें जायदाद ऑफर करने क्यों आता, पर इस पे दूसरा एक भाई जो पूरी तरह मैनिपुलेट हो चुका है काउंटर्स कि क्या पता जायदाद बांटने का मन राजधीर का हो एंड इसे सामने से अपोज करने के बजाय बाप बेटे ने यही प्लान करा हो कि उसके पिंड जाने पे सबको एक साथ खत्म कर दिया जाए। आबिद इसके ऊपर और आग ये लगाता है कि जो दो भाई जोया को छोड़ने के टाइम से मिसिंग है उनको भी रणविजय ने मे बी जोया के थ्रू प्रॉपर्टी के चक्कर में ही मरवाया होगा। ऑब्वियसली कुछ भाई होंगे जो रणविजय एंड फैमिली के खिलाफ एक शब्द ही एक्सेप्ट करेंगे लाइक जित्ता, संग्राम, गुरु जो बुढ़ापे तक रणविजय के साथ होने वाले हैं। इवन पाली को भी ले लो। बट बाकी बच्चे भाई धीरे धीरे आबिद की बातों और अपने मन की खटास के चलते मैनिपुलेट हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन द डिवीजन ऑफ द टबर ग्रुप। कुछ आबिद के साथ उसके हाइड आउट चले जाते हैं टू एग्जीक्यूट हिज प्लान एंड बचे चार किसी तरह रणविजय से कॉन्टैक्ट बनाने में जुट जाते हैं। आबिद के हाइड आउट में वील सी की अबरार की तीसरी वाइफ हानी भी अपने ट्विन बच्चों के साथ है। देन वील सी सम मोमेंट ऑफ टेंशन बिटवीन अजीज एंड आबिद। अजीज को ऑब्वियसली आबिद ने सबसे छुपा के रखा है टू मेक श्योर द प्लान वर्क्स, बट अजीज जैसा हमने शुरुआत में सेटअप किया था मोर देन एनीथिंग एल्स अपने भाई अबरार के कातिल रणविजय को खुद मारना चाहता है। आबिद ये बात जानता है कि स्वास्तिक स्टील को बर्बाद करने के इस प्लान में अजीज और रणविजय साथ में दिख ही नहीं सकते, बट फिर भी उसे झूठा दिलासा देता है दैट ही विल गेट टू किल रणविजय। यू सी इस स्टोरी में अजीज इज काइंड ऑफ लाइक होमलैंडर, एक झटके में सब खत्म कर सकता है बट अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ही जस्ट कंट्रोल्स हिज रेज। रणविजय को भी हम कुछ ना कुछ प्लान करते देखते हैं, सीक्रेटली कुछ डिजाइन्स बनाते हुए, यू नो एज इफ किसी स्विगी वाले को भेजने हो। We'll also see कि कैसे ही इज कंफ्यूज कि जोया को कांटेक्ट किया जाए या नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली ही हैज प्रॉमिस गीतांजलि कि वो उसको कभी कांटेक्ट नहीं करेगा। एंड देन इसके बाद बिना देर किए वी सी आबिद्स प्लान इन फुल एग्जीक्यूशन। देखो यहाँ पे मेरी टेक्निकल नॉलेज एकदम लंबेसड़ है, इसलिए माइनर डिटेल से ज्यादा ओवरऑल ये समझ लो कि आबिद का प्लान वुड बी कि उसके बताए टाइम पे रीत रणविजय को खाने में कुछ मिला के सेलेक्ट करेगी एंड उसी टाइम टबर ब्रदर्स में भी भेस बदल के या कुछ हाइस्ट मूवी टाइप शिट पुल ऑफ करके अजीज को घर के अंदर पहुंचा देंगे। नोट करो कि यहाँ भाइयों को भी नहीं पता होगा कि वो रणविजय के डॉपलगैंगर को अंदर पहुंचा रहे हैं। मे बी आबिद ने उन्हें कोई बड़ा बैग दे दिया हो जिसमें रणविजय मौजूद हो या किसी बड़े इक्विपमेंट का बॉक्स दे दिया हो जो मे बी वो लोग होम सर्विस क्रू के भेस में अंदर पहुंचाएं, यू नो एनीथिंग जिससे भाइयों को भी ना पता हो व्हाट दे आर डूइंग। That's just lazy writing. हाँ आई नो CBI लेवल सिक्योरिटी में ऐसा करना सीम्स इम्पॉसिबल बट एज आई सेड हाइस्ट मूवी की तरह टेक्निकल जार्गन्स कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट के थ्रू वांगा साहब इतना तो कन्विंस कर ही लेंगे। वहीं आबिद के दूसरे आदमी बेहोश हुए रणविजय को विद द हेल्प ऑफ समबडी फ्रॉम द इनसाइड बाहर ले आएंगे एंड वो समबडी कौन है? यही तो सस्पेंस है। फिर CBI ऑफिसर किसी तरह टबर ब्रदर्स के आने का पता लगा लेगा। मे बी जब अजीज एज रणविजय रिप्लेस हो जाता है तब वो खुद ही बिना किसी के शक हुए टबर ब्रदर्स को पकड़वा दे, विच कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ आबिद्स यूज एंड थ्रो प्लान। इस तरह ये सब भाई रणविजय के अगेंस्ट और भड़क जाते होंगे एंड आदिल विद जीरो टॉलरेंस उन्हें डायरेक्ट डिटेन कर लेता होगा। नाउ माइंड यू अभी तक जो तुम लोगों ने सुना वो बस सेटअप था, बाकी आधी बची कहानी में ही रियल थ्रिल छुपा है। आबिद का प्लान वुड हैव बीन कि जो रियल रणविजय बाहर लाया जा रहा है उसको हाइड आउट में बेहोशी की हालत में ही रखा जाए, फिर जब अजीज घर में सबको एक एक करके मार देगा एक्सेप्ट बलबीर तो आबिद के आदमी अलॉन्ग विद सम रीइंफोर्समेंट उसे वहां से रेस्क्यू कर लेंगे और रियल रणविजय को एक कुत्ते की तरह खुला छोड़ देंगे, जिसका ख्याल CBI ऑफिसर खुद ही रख लेगा और बलबीर अपने आखिरी दिनों में स्वास्तिक स्टील और रणविजय दोनों को बर्बाद होते देखेगा। बट थिंग्स ऑब्वियसली डोंट गो अकॉर्डिंग टू प्लान। जब आबिद के आदमी बेहोश रणविजय को ले जा रहे होते हैं देन दे आर इंटरसेप्टेड बाय जित्ता, संग्राम, गुरु और पाली जो उनका भरता बनाकर रणविजय को रेस्क्यू कर लेते हैं। इससे आबिद फुल पैनिक मोड में आ जाता है, नॉट ओनली बिकॉज रणविजय छूट गया बट ऑल्सो क्योंकि अब इतने आदमी मारे जाने की वजह से उसे अजीज के रेस्क्यू में काम आने वाली एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट लाने में भी भारी दिक्कत होगी। द एक्स्ट्रा फोर्स विल बी शिट स्केर्ड टू एग्जीक्यूट एन ऑपरेशन जिसमें उनके मेन बॉस अबरार का कातिल खुलेआम घूम रहा है। सो आबिद विल डेफिनेटली नीड टाइम, बट आबिद सबसे ज्यादा इसी चीज को लेकर डरा होता है कि ये बात अजीज कैसे समझेगा। वो तो कुछ टाइम बाद इंपेशेंट होना चालू कर ही देगा ना, विच कैन रूइन आबिद्स इंट्रिकेट प्लान। यहीं पे भी कट बैक टू रणविजय जो बेहोशी से उठ के अपने 4 भाइयों को देखता है अकम्पनीड बाय 3 मंथ प्रेग्नेंट जोया। शी इज एक्चुअली द वन जो संग्राम को कांटेक्ट करके यहाँ इन लोगों की मदद के लिए पहुंची, जिसकी इन्फो की वजह से ही ये लोग रणविजय को रेस्क्यू कर पाए। जोया हेल्प करने के लिए फुल विलिंगनेस दिखाती है बट रणविजय नोटिसिंग हर
फिजिकल चेंजेस उसे अकेले में उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है कि ऐसी हालत में कैसे हेल्प हो पाएगी, जिसपे जोया हेजिटेंटली इन्फॉर्म करती है कि ये अजीज का है, तो शी डजंट केयर अबाउट इट। जोया रणविजय के लिए विटनेस का काम करने को भी रेडी होती है टू इन्फॉर्म द सीबीआई ऑफिसर कि ये सब क्लोन की प्लानिंग अबरार की थी, बट रणविजय इसके लिए मना कर देता है। अब ऐसा वो क्यों करता है, यही तो सस्पेंस है। एंड देन यही जोया आबिद के हाइड आउट पे जाती है, जहां आबिद शॉक्ड होता है कि प्रेगनेंसी के चलते उसे वहां छोड़ा गया था। देन व्हाई एंड हाउ शी बॉदर्ड टू कम हियर। तो इस पे वो बीइंग एन एक्स एजेंट बताती है कि शी न्यू उनके प्लान में कोई ना कोई लूप होल होगा वेयर दे वुड नीड हर, एंड सिंस वो एक एजेंट रह चुकी है इसलिए ट्रैकिंग देम वाज इजी पीजी फॉर हर। नाउ आई फील जोया का ये एक्स एजेंट का बैकग्राउंड मेंशन करना इज अ ग्रेट एडिशन, बिकॉज़ देन इट विल मेक मोर सेंस कि पिछली पार्ट में अबरार ने इसके थ्रू रणविजय को हनी ट्रैप करने का प्लान इतना सही क्यों समझा था। आई मीन ऐसी कोई अपने बाप दादा का बदला एक लड़की के ऊपर थोड़ी रिस्क करेगा। एंड आबिद एक्चुअली नीडेड हर बिकॉज़ ही रियली वांट्स टू कीप अ चेक ऑन अजीज नाउ। उसे किसी तरह इंश्योर करना होगा कि रीइंफोर्समेंट इकट्ठा होने तक कुछ तो हो जो अजीज जैसे टाइम बॉम्ब को फटने से रोके रखे। एंड हु बेटर देन जोया हु इज कैरिंग हिज चाइल्ड। तो जोया विद हर एक्स एजेंट स्किल्स आइडेंटिटी फॉर्ज करके घर के अंदर घुसती होगी, मे बी सीबीआई की कोई ऑफिशियल बनके। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। बेसिकली ऐसी आइडेंटिटी जिसके थ्रू वो घर पर नजर रख पाए, एट द सेम टाइम सीक्रेट कैमरास भी प्लान कर पाए जिससे आबिद विल बी एबल टू कीप अ वॉच। अब इसी सिचुएशन में सोचो कितने ज्यादा मसालेदार सीन्स आ सकते हैं। पहले तो जोया के ना रहने पे वी कैन सी अ वेरी बोर्ड अजीज प्लेइंग अराउंड विद घर के मेंबर्स। फॉर एग्जांपल बलबीर के साथ वो एक साइको टाइप कॉन्वर्सेशन कर सकता है, मान लो जैसे उसके शब्द मीठे हों बट आंखें और बोलने का तरीका एकदम साइकोटिक। मे बी जो एनिमल का सबसे पहला अनाउंसमेंट था वैसा कुछ। पापा, अगले जन्म में आप मेरा बेटा बनना, फिर देखना मैं आपको कैसे प्यार करता हूँ। आप समझ रहे हो ना पापा? मे बी बड़े स्वीटली वो बलबीर को उसके पास के बारे में पूछता हो, डेलिबरेटली ऐसे क्वेश्चंस जो उसे चोट पहुंचाए, अपनी भारी गलतियों का एहसास कराएं। दिस मिक्स विद द फ्लैशबैक्स जो मैंने शुरुआत में कहा था थ्रू आउट द फिल्म टुकड़ों में दिखाए जाएंगे वुड बी सो डिलिशियस। सिमिलरली गीतांजलि के साथ भी ऐसे इंटरेस्टिंग सीन्स हो सकते हैं। इमेजिन अजीज बीइंग अ मोर साइकोटिक रणविजय जो ऊपर ऊपर नौटंकी अंदाज में गीतांजलि को मनाने वाली बातें बोलता है, बट बीच बीच में जोया के साथ हुए अफेयर के डिटेल्स देके उसे छेड़ता भी है। बेसिकली थोड़ा डार्क कॉमेडी वाला जोन। अ वेरी वियर्ड कंपैरिजन बट समथिंग लाइक जब खिलजी महारावल रतन से मिलने जाता है। सुना है बहुत खूबसूरत है आपका चित्तौड़। मतलब ऑडियंस को हंसी भी आएगी और डर भी लगेगा कि पता नहीं कब क्या हो जाए। इसके बाद सोचो व्हेन एक्चुअल जोया विल एंटर द हाउस। मतलब डार्क कॉमेडी के थ्रू तो अच्छी अच्छी गोविंदा पिक्चरों को भी मात दी जा सकती है। फिर वील कट टू आबिद हाइड आउट, जहां स्लीपलेस आबिद नोटिस करता है कि अजीज किसी कैमरे में नहीं दिख रहा, एंड तभी अचानक से बौखलाया हुआ अजीज वहां दस्तक देता है। आबिद एंड हानी गेट स्टार्टेड। अजीज पहले तो अपना गुस्सा आबिद पे निकालता है कि कब तक उसे ऐसे बैठे रहना पड़ेगा। आबिद पहले तो उसे पूछता है कि हाउ डिड ही गेट आउट, जिसपे अजीज इरिटेशन में ही जवाब देता है कि इनके घर में एक बहुत पुराना सीक्रेट पैसेज है। फिर आर्गुमेंट हीट अप होने पे आबिद ऑल्सो गेट्स फ्यूरियस एज हेल एंड अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन वो भी अजीज पे निकाल देता है। अजीज नोस कि फिलहाल आबिद से ज्यादा पंगा ना लेके उसके प्लान से जुड़े रहना ही सही होगा, इसलिए ही calms down a bit, but then psychotically stares at his भाभी। आबिद रिमाइंड्स अजीज कि उसे अब भी वापस घर में जाना होगा वरना सबको शक हो जाएगा, बट अजीज अनाउंस करके जाता है कि आबिद उसे कुछ टाइम डिस्टर्ब ना करे। When आबिद further opposes, वो उसे चाकू दिखा के डरा देता है। After a couple of hours अजीज बाहर आता है एंड स्लीपलेस आबिद, जिसको पता नहीं कब झपकी आ गई थी, उठता है एंड immediately goes to see if हानी is fine। उसे सुकून से सोता देख आबिद राहत की सांस लेके अजीज के साथ बैठता है who is having dinner। अजीज offers him the tasty steaks जो उसने खुद बनाए हैं। खाते खाते आबिद उसे बड़े आराम से समझाता है कि वो दोनों भाई हैं एंड उनके बीच ऐसे गिले शिकवे उन्हें कमजोर बनाएंगे, बट देन सडनली ही रियलाइजेस समथिंग एंड आस्क्स कि बच्चे कहाँ हैं। अजीज बड़े साइकोटिकली उसे याद दिलाता है कि कैसे बचपन में जिस घोड़े ने अबरार को दुखी कर दिया था उसको उसने डिलिशियसली पका के अपने भाई के सामने रखा था, तो जिन बच्चों की वजह से उसका भाई मारा गया उनको वो कैसे छोड़ सकता है। आबिद बीइंग शिट स्कैर्ड आस्क्स कि क्या किया तुमने उनके साथ, टू व्हिच अजीज कामली रिप्लाइज ये स्टेक्स बड़े सॉफ्ट नहीं लग रहे। आबिद बौखला जाता है, ही वॉमिट्स एंड देन ब्लास्ट एट अजीज कि इन बच्चों की क्या गलती थी। अजीज काउंटर्स कि रणविजय के आने के कुछ दिन पहले अबरार कहीं जाने वाला था, बट ही स्टेड बिकॉज हानि की ड्यू डेट पास आ रही थी, तो ऑब्वियसली उन ट्विंस की गलती हुई ना। आबिद नाउ नोस कि अजीज हाथ से निकल चुका है, ही इज अ गॉन केस। अजीज प्लेस जमाल कुदू ऑन द सिस्टम एंड देन अपनी बुचर नाइफ लेके रूम की तरफ बढ़ता है, सेइंग कि जिसकी ड्यू डेट है गलती तो उसकी भी हुई ना, एंड इमीडिएटली लॉक्स द डोर बिफोर आबिद कुड डू एनीथिंग। कमरे से भयानक चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। अजीज बुचर्स हानि पीस बाय पीस। आई
मीन इट्स सो आयरॉनिक, जिस गाने में बंदी नए घर में आई थी उसी गाने में दुनिया से जा रही होती है। ये सब कारनामा करके अजीज गोज बैक टू द पैलेस एज इफ नथिंग हैपेंड। नाउ यहाँ से लेके क्लाइमैक्स तक इट जस्ट बी अ स्ट्रिंग ऑफ सीन्स जहाँ अजीज का गुस्सा उबलता जाता है। बीच में एक ट्विस्ट भी रख सकते हैं कि गीतांजलि समाउ रियलाइजेस कि रणविजय नहीं है, मे बी उसकी अंडरवेयर हैबिट्स नोट करके कि वो हर दिन नई अंडरवेयर नहीं पहन रहा। इस पॉइंट पे गीतांजलि अपना बेसिक दिमाग लगाती होगी कि जैसे रणविजय ने बलबीर का बॉडी डबल बनाया था वैसे ही शायद किसी और ने उसका बना दिया, एंड देन मे बी शी कैन टीज दिस अननोन गाय विद डिफरेंट एनिमीज जिनको रणविजय ने खत्म किया था, लाइक अ ट्रायल एंड एरर मेथड फॉर नोइंग कि ये बॉडी डबल आया किसकी तरफ से। पहले शी कैन बोस्ट अबाउट द डिटेल्स कि कितने फैबुलसली उसने जीजा को मारा, फिर यहाँ खास रिस्पॉन्स ना मिलने पर शी टीज अबाउट असरार्स डेथ एंड देन अबरार कि रणविजय आई जस्ट लव द वे यू किल्ड दैट अबरार गाय। मतलब उसको मारने वाला चाकू जो तो हीरो की तरह घर में लाया था, आई स्टिल कीप इट लाइक अ ट्रेजर, जिसपे अजीज का रेज वुड बी विजिबल इन हिज आईज। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। बट बेचारा कुछ कर भी तो नहीं सकता। इससे अगेन और डार्क कॉमेडी होगी एंड धीरे धीरे ऐसे ही सीन्स के थ्रू अजीज का गुस्सा अनकंट्रोलेबल होने लगेगा, अंटिल फाइनली वन डे जब वो जोया के साथ बैठा होता है एंड एक टेंस इंटरोगेशन टाइप कॉन्वर्सेशन सीन से पता लगा लेता है दैट शी हैज मेट रणविजय। दैट्स व्हेन ही ब्लास्ट्स आउट किलिंग एवरी सीबीआई गार्ड दैट कम्स इन हिज वे, एंड देन जोया के प्लांट किए हुए कैमरास में देख के ही टेल्स आबिद की रीइंफोर्समेंट अभी भेजो। साथ में ही ऑल्सो टेल्स रणविजय टू कम हियर, वरना वो बलबीर और गीतांजलि को उसी चाकू से खत्म कर देगा जिससे उसने अबरार को मारा था। कट टू द सीबीआई डिटेंशन सेंटर जहां हम देखते हैं कैसे रणविजय एंड उसके भाई बाकी टबर ब्रदर्स को रेस्क्यू करके रियूनाइट करते हैं टू टर्मिनेट अजीज वंस एंड फॉर ऑल। पैलेस के अराउंड जब तक रीइंफोर्समेंट आ चुका होता है, मतलब अर्जुन वैली में जितने थे ना उससे डबल, एटलीस्ट 500 लोग। एंड माइंड यू एट दिस पॉइंट गीतांजलि और बलबीर का भी आर्क फुल सर्कल में आ चुका है। आई मीन विटनेसिंग रणविजय का टॉक्सिक वर्जन दैट इज अजीज, दे नाउ रियलाइज कि रणविजय भले ही थोड़ा एजी था बट इससे तो बेटर ही था। एंड ऐसे अजीज जैसे एलिमेंट्स को टैकल करने के लिए रणविजय का थोड़ा बहुत एजी होना तो बेरेबल है। सो नाउ जो गीतांजलि शुरुआत से ही अलग होना चाह रही थी जस्ट वांट्स रणविजय बैक समहाउ, बट एवरीबॉडी इज जस्ट परप्लेक्स कि अब रणविजय करेगा क्या, अंटिल वी हियर रणविजय एंड फ्रेडी टॉकिंग ऑन सम एयरक्राफ्ट का कम्युनिकेशन सिस्टम। हमें दोनों के क्लोजअप्स दिखते हैं इसलिए वी डोंट रियली नो कि रणविजय क्या उड़ा रहा है। रणविजय आस्क कि फ्रेडी ये काम तो करेगा ना, जिसमें फ्रेडी पहली पार्ट जैसा मेड इन इंडिया वाला डायलॉग मारता है 100% मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। एंड अगेन उसी ढोल वाली बीट पे वी सी कि अचानक से पैलेस के अराउंड खड़े गार्ड्स चींटियों की तरह बिखरने लगते हैं। अजीज सरप्राइज होकर बाहर जाता है, वेयर ही सीज की रणविजय एक ऐसा प्लेन उड़ा रहा है जिसपे दोनों तरफ अर्जुन वेली टाइप मशीन गन लगी होती है, जिसको फुल पावर में चला के ही इज किलिंग ऑल द गार्ड्स। सो यू सी थ्रू आउट द फिल्म फ्रेडी इसी पे वर्क कर रहा था कि कैसे इतनी हेवी गन्स को लाइट मेटल्स यूज करके बनाया जाए सो दैट इट सपोर्ट्स द एरोडायनामिक लॉज, जिससे प्लेन भी उड़े और मस्त तबाही भी हो। इसको देख के अजीज जस्ट टेक्स अ वेरी हेवी गन फ्रॉम वन ऑफ द गार्ड्स और प्लेन पे फायर करने लगता है, एक्सपेक्टिंग कि प्लेन गिर जाएगा। बट देन वी सी स्वास्तिक स्टील का लोगो ऑन द प्लेन, व्हिच विल फील सो बैडएस कि जिस स्वास्तिक स्टील कंपनी को खत्म करने निकले थे उसके बनाए प्रोडक्ट को भी खत्म नहीं कर पा रहे। एंड देन आधे से ज्यादा गार्ड्स को मारने के बाद प्लेन लैंड करता है। वी सी रणविजय एंड टबर ब्रदर्स ऑन वन साइड जो अपनी आंखों के सामने बस अपने दादाजी के कातिल को देख रहे हैं, एंड दूसरी तरफ इट्स अजीज विद हिज बुचर नाइफ अलोंग विद द रिमेनिंग गार्ड्स। दोनों के बीच जबरदस्त ब्लडी बैटल होता है। एक पॉइंट पे जस्ट टू ट्रिगर रणविजय अजीज गीतांजलि को घसीट के लाता है, बट तब तक जोया उस पर फायर करके गीतांजलि को बचा लेती है, अगेन एडिंग टू गीतांजलि's कैरेक्टर आर्क कि जिसको वो बंदी पिछली पार्ट में मरता देखना चाहती थी उसी ने उसकी जान बचाई। देन अगेन बैटल के बीच में अजीज नोटिसेस कि जोया रणविजय के बाकी फैमिली मेंबर्स स्पेशली बलबीर को भी रेस्क्यू कर रही है। यहाँ पे वो और एनरेज हो जाता है एंड गीतांजलि मीनवाइल रणविजय को वही चाकू पास करती है जिससे अबरार मारा गया था, मेकिंग अजीज मोर फ्यूरियस देन एवर। हेंस अब वो अपना बीस्ट मोड अनलॉक कर देता है और रणविजय को एकदम घुटनों पे ले आता है। एंड देन उसी पॉइंट पे व्हेन जोया रियलाइजेस कि रणविजय इज एट हिज वीकेस्ट, उसे मोटिवेशन की जरूरत है, दैट्स व्हेन वो चिल्ला के बोलती है कि इट्स योर किड रणविजय। रणविजय इज शॉक्ड एंड अम्यूज्ड एट द सेम टाइम। जोया एंड रणविजय लुक एट ईच अदर टीयरी आइड, बट इसी पॉइंट पे अजीज जस्ट लूजेस इट एंड रणविजय से अबरार वाला चाकू छीन के ही गोज एंड ग्रैब्स जोया एंड स्लिट्स हर थ्रोट। रणविजय पहली पार्ट के आबिद की तरह ही टूट के बिखर जाता है एंड लाइक एवरी अदर देसी हीरो ही नाउ गॉट द एनर्जी टू डिस्ट्रॉय द विलन वंस एंड फॉर ऑल। फिर गया बंदा अपनी शक्ल का ऐसा भरता बनाता है कि अल्टीमेटली उसकी शक्ल लगे ही ना। देन व्हेन ही इज अबाउट टू गिव अ फाइनल ब्लो, तब तक सीबीआई अपने रीइंफोर्समेंट के साथ आती है। अजीज नोइंग कि ही इज ऑन अ लूजिंग साइड पुल्स ऑफ अ डुप्लीकेट का क्लाइमैक्स, मतलब नकली रणविजय होके भी ट्राइंग टू कन्विंस सीबीआई कि वो ही असली है। बट नो मैटर हाउ चाइल्डिश इट फील्स, एक्चुअली इस पॉइंट पे दोनों को डिफरेंशिएट कर पाना सीम्स वेरी डिफिकल्ट, एज इफ कोई ऐसा इंसान चाहिए होगा जो बहुत टाइम से अजीज के पास रहा हो, हु कैन हेल्प आइडेंटिफाई द डिफरेंस। एंड दैट्स व्हेन आबिद सीबीआई की कार से निकलता है।
अजीज इज शॉक कि ये उनके साथ क्या कर रहा है। जब तक वो इस धोखे को प्रोसेस कर पाता तब तक आबिद उसका कोई बर्थमार्क चेक करके सीबीआई को इशारा करता है कि दैट्स योर गाय। अजीज अपनी बुचर नाइफ से धोखेबाज आबिद को मारने जा ही रहा होता है कि तब तक आदिल के कहने पे सीबीआई उसे भून देती है। कट टू अ वेरी सीक्रेट कोर्ट ट्रायल, जैसे कबीर सिंह में हुआ था ना, वैसा ही कुछ। नॉट बिकॉज द केस इज स्मॉल बट बिकॉज स्वास्तिक परिवार की इज्जत इज एट स्टेक। यहाँ पे आबिद एक्ट्स एज द विटनेस कि जो भी वॉयलेंस इस एनिमल पार्क में एंड इवन फर्स्ट पार्ट में हुआ था वो सब अबरार के बनाए क्लोन अजीज की हरकत थी। आबिद फर्दर क्लेम्स कि असरार उनका भाई था ही नहीं, ही वाज जस्ट अ हिटमैन जिसको अबरार ने अजीज के थ्रू मरवा दिया ताकि सीबीआई असरार के थ्रू उसे ट्रैक न कर पाए। ऑल्सो फर्स्ट पार्ट के क्लाइमैक्स में व्हाटएवर रणविजय डिड वाज सेल्फ डिफेंस। इसी बयान के साथ रणविजय सिंह सीबीआई की नजर में क्लीन हो जाता है। कट टू कुछ महीने बाद बलबीर सिंह का फ्यूनरल। स्वास्तिक स्टील का लोगो हर जगह लगा होता है और सारे एम्प्लॉयज शोक मनाने आए होते हैं। यानी अल्टीमेटली बलबीर की आखिरी ख्वाहिश रणविजय ने जैसे तैसे पूरी कर ली होती है। उसके बाद जो टबर ब्रदर्स पहले मैनिपुलेट हुए थे ना, दे आस्क संग्राम, जित्ता, पाली एंड गुरु कि एक्चुअली ये सब हुआ कैसे और क्यों, जिसका सस्पेंस दृश्यम 2 या फिर डॉन के क्लाइमैक्स की तरफ विजुअली रिवील किया जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेसिकली शुरुआत में रणविजय ने बलबीर से जो स्वास्तिक की हिस्ट्री का ज्ञान लिया था वो तब उसके सबसे ज्यादा काम आया जब पिंड पे अटैक हुआ। दैट वेरी मोमेंट ही लर्न्ड कि अब उसका एम सिर्फ अजीज को मारना नहीं बल्कि इस महाभारत को खत्म करना होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्वास्तिक की हिस्ट्री ही लर्न्ड गलतियां दोनों तरफ से हुई थी। सो समबडी हैज टू स्टेप अप टू मेक श्योर कि ये खून खराबा रुके एंड स्वास्तिक स्टील को बचाना, दैट इज बलबीर की आखिरी ख्वाहिश को हमेशा के लिए पूरा रख पाना सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाता अगर रणविजय कोई ऐसा प्लान डिवाइस करता जिससे पूरी जंग वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाए। सो ऐसा करने के लिए उसे ऑब्वियसली अबरार की साइड से किसी ऐसे इंसान को अपनी तरफ करना था जो उसकी लॉजिकल बात समझे, जो अनडाउटेडली आबिद ही हो सकता था। इस कहानी में शुरुआत से ऑडियंस को ऐसा फील आ रहा होगा कि इट्स अबाउट कैसे आबिद रणविजय की फैमिली को भड़का के उन्हें मारता है, बट एक्चुअली इट वॉज द अदर वे राउंड। इट वॉज अबाउट कैसे रणविजय आबिद को भड़का के उसे अपनी तरफ लाता है एंड भड़काने के लिए उसके पास ऑलरेडी दोनों भाइयों के बीच की दरार थी, जिसके बारे में ऑब्वियसली जोया ने रणविजय को मिलते ही डिटेल में बताया होगा। सो ही जस्ट हैड टू कन्विंस आबिद कि अजीज उसके हाथ से निकल चुका है एंड वो उसने किया कैसे? बाय पुलिंग अ धूम 3 वाला मूव। यस, जो बंदा सीक्रेट पैसेज का झूठ बोल के आबिद के हाइड आउट में आधी रात को आके ब्लडशेड मचाया था, ही वाज रणविजय। रणविजय जोया की मदद से एकदम हूबहू अजीज बन के आबिद को डरा रहा था ताकि उसका भरोसा असली वाले अजीज से उड़ जाए। ऑल्सो आबिद को उस टाइम घर के कैमरे में इसलिए कोई नहीं दिखा क्योंकि जब तक रणविजय हाइड आउट पे अजीज बन के मौजूद था तब तक के लिए घर के सदस्य ने अजीज को सेडेट करके बाथरूम में रखा था एंड दैट सदस्य वाज नन अदर देन रीत। हाँ, आई नो तुम लोगों को लग रहा था कि अदला बदली के टाइम रीत ने रणविजय को सेडेट किया था, बट नहीं, हुआ इनफैक्ट उल्टा था। पिंड पे अटैक होने पर रीत ही आई थी रणविजय के पास टू टेल हिम कि कैसे आबिद ने उसे अपने अदला बदली वाले प्लान का हिस्सा बनाना चाहा है। उसी टाइम रणविजय ने अपना पूरा प्लान सोचा था। दैट्स व्हाई रणविजय रिजेक्टेड जोयाज ऑफर कि वो अजीज की क्लोनिंग की विटनेस बन के उसे बचा ले, क्योंकि रणविजय मोर देन सेविंग हिमसेल्फ और किलिंग अजीज आबिद को अपनी साइड करना चाह रहा था। हाइड आउट पे एज अजीज पूरा ब्लडशेड मचाने के बाद रणविजय मिला था आबिद से टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि स्वास्तिक की हिस्ट्री में गलतियां दोनों साइड से हुई हैं, इसलिए इट्स बेटर कि वो उससे हाथ मिला ले, उसका विटनेस बन जाए एंड एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल रणविजय उसे अपनी जायदाद का हिस्सा भी दे देगा ताकि अबरार और उसकी एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से कोई भी बलबीर सिंह की फैमिली और स्वास्तिक के पीछे ना आए। एंड आबिद बीइंग द स्मार्ट वन एक्सेप्टेड दिस डील। बट फिर टबर भाइयों के बीच सवाल उठता है कि अगर रीत ने रणविजय को अदला बदली के टाइम सेडेट नहीं किया था तो फिर किया किसने? देन वी कट टू रणविजय जो फ्यूनरल से निकल के अपने दादाजी के जनपद वाले घर जा रहा होता है एंड कार चलाते समय वी सी व्हाट ही इज थिंकिंग। बेसिकली जब रीत बीइंग द गुड सिस्टर रणविजय को आबिद के षड्यंत्र के बारे में बता रही थी तब उसका बेटा छुप के उनकी बातें सुन रहा था एंड इसीलिए जब रणविजय अदला बदली के टाइम सेडेट होके वापस टबर भाइयों और जोया के सामने उठा, ही इमीडिएटली रियलाइज कि वरुण के बेटे ने ही उसे सेडेट किया था, क्योंकि रणविजय के प्लान के हिसाब से वो ऐसे ही बिना सेडेट हुए भागने वाला था। वो तो अच्छा हुआ संग्राम, जित्ता, पाली और गुरु बाकियों की तरह मैनिपुलेट नहीं हुए और उसे बचा लिया, वरना वरुण के बेटे जैसी छोटी उम्र भी उसके लिए लीथल हो जाती। एंड यही चीज रियलाइज करके रणविजय ने अपने प्लान में एक और एडिशन किया था। उसका मकसद अब सिर्फ दूसरी फैमिली को अपनी तरफ करना नहीं बल्कि कुछ ऐसे प्यादे खड़ा करना भी हो गया था जो वरुण के बेटे जैसे यंग दुश्मनों के खिलाफ रणविजय आगे फ्यूचर में यूज कर सके। दैट्स व्हेन वी कट बैक टू द प्रेजेंट, जहां रणविजय जनपद वाले घर के एक सीक्रेट कमरे में जाके बलबीर द सेकंड और बलबीर द थर्ड का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करता है। यस, दीज आर अबरार्स किड्स, वही ट्विस्ट जिनको हमने सोचा था कि अजीज पका के खा गया, बट नहीं, एक्चुअली रणविजय रेस्क्यूड देम ताकि वो
वो इनको सबसे छुपा के पाल पाए, ताकि अगर आबिद या उसकी फैमिली से कोई और यंग दुश्मन खड़ा हो तो रणविजय कुड यूज दीज ट्विस्ट जिनके बारे में किसी को नहीं पता। एंड इसी गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप सेटअप पे ये कहानी एंड करते हुए स्क्रीन पे लिख के आता है एनिमल किंगडम। हाँ, आई नो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्टोरी। एक आध लूपहोल्स आसानी से निकल सकते हैं, जैसे रणविजय अपनी फैमिली को अजीज के साथ विलिंगली छोड़ के इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा। बट मे बी इट कैन बी अ पार्ट ऑफ हिज कैरेक्टर आर्क कि दो दुश्मन फैमिलीज को रीयूनाइट करने वाले प्लान में ऐसे रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे। आई मीन कब तक वो दुश्मन और उनके बच्चों को सामने से मारता फिरेगा। भाई इमेजिन अबरार के अकेले के 8 थे एक्सक्लूडिंग द ट्विंस, और उसके बाप ने भी अलग अलग शादियां कर रखी थी। सो ऑब्वियसली रणविजय को कभी तो डेयरिंग दिखा के ऐसा दिमाग वाला प्लान खेलना था, क्योंकि भाई इसके अलावा तो एक ही ऑप्शन बचता। यू नो, अबरार की तरह ही रणविजय भी ऐसी तबाही मचाता कि तीसरी वाली का नाम एनिमल किंगडम नहीं कॉन्डम रखना पड़ता।